नमस्कार मित्रांनो, मी संजय बेडिया गिरगांवकर। बहुत दिनों बाद आपकी अदालत में मैं आया हूं। एनसीबी, समीर वानखेड़े, नवाब मलिक, आर्यन खान, पिछले 15-20 दिन से हम यही देख रहे हैं। मैं नवाब मलिक से पूछना चाहता हूं, इतनी क्या जलन हुई उनमें? उन्होंने एक सरकारी एजेंसी पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए, सिर्फ इसलिए कि वो समीर वानखेड़े ने आपके जवाई को गिरफ्तार किया था। 8 महीने आपका जवाई जेल में था। आपके दिल पर हाथ रखकर, अल्लाह की, कुरान की कसम खाकर लोगों से कहें, कुरान उठाकर कहें कि आपका जवाई ड्रग्स नहीं लेता। आपने समीर वानखेड़े को टारगेट किया, उसकी जात निकाली, उसकी पात निकाली। आपने तो यह भी कह दिया कि उसके बर्थ सर्टिफिकेट में दाऊद था। अगर उसके बर्थ सर्टिफिकेट में दाऊद है या नहीं है, तो इससे आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है नवाब मलिक साहब? अरे, आपके पूर्वज तो हिंदू थे, पर आज तक नवाब मलिक साहब आपको पूछा नहीं कि आपने मुसलमान में कन्वर्ट क्यों हुए। किसी ने हिंदुस्तान में आपको यह सवाल किया? तो समीर वानखेड़े की पर्सनल लाइफ में झांकने का आपका क्या मतलब था? आप सिर्फ खुन्नस की राजनीति कर रहे हैं। आपके जवाई को गिरफ्तार किया, सिर्फ उसी की बातें कर रहे हैं। उसके लिए आप पूरे केस की ऐसी तैसी आपने करके रखी हुई है। अगर आप महाराष्ट्र विभाग के एक जिम्मेदार मंत्री हैं, तो आपने एक पत्र मुंबई पुलिस को क्यों नहीं लिखा कि पूजा ददलानी, प्रभाकर साहिल, केपी गोसावी और सेम, इन पर इंक्वायरी होनी चाहिए? आपने इसलिए इसका ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि इस कॉन्फ्रेंसी में, इस साजिश के अंदर कहीं न कहीं मुझे ऐसे लगता है सारा ब्रेन आपका काम कर रहा है। आप मुझे यह बताएं कि उड़ता पंजाब की बहुत सी बातें हो गई, क्या यह मुंबई उड़ता मुंबई नहीं है? आज के युवा वर्ग, तकरीबन 70% युवा वर्ग ड्रग्स लेते हैं। यह बात सही नहीं है। अरे, आप जाइए बैंड्रा, खार, अंधेरी, लोखंडवाला, जिनके घर के अंदर जो लोग काम करते हैं, जो खाना बनाने का काम करते हैं, जो झाड़ू पोछे का काम करते हैं, ऐसे लोगों का ग्रुप आपको 10 बजे के बाद में गलियों में मिल जाएगा और वो गांजा पीते हुए आपको दिखेंगे। मैंने तकरीबन 50 टाइम उन लोगों को भगाया है। एनसीबी एक जिम्मेदार, एक बढ़िया काम करने वाली संस्था है। हो सकता है कि इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर, आर्यन खान के इन्वेस्टिगेशन के अंदर, एनसीबी की कोई अधिकारियों से गलती हुई होगी। अगर उन्होंने गलतियां की हैं, तो उनको उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
पर आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप किसी अधिकारी के मरी हुई मां, बाप, बहन, भाई पर आरोप लगाएं? अपने गिरेबान में झांकिए नवाब मलिक साहब, आपके मेरे अच्छे संबंध थे, अगर आपको याद हो तो। नवाब मलिक साहब, आप जो आरोप लगा रहे हैं, ये व्यक्तिगत आरोप हैं या महाविकास अघाड़ी इसका आरोप लगा रही है? इसका भी खुलासा करें। थोड़ी सी शर्म अगर आप में है तो इस केस के बीच में दखल न दें और आपके अंदर जो जलन है उस पर कानूनी कार्रवाई करें। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आर्यन खान ने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया जिसलिए 23-24 साल के बच्चे को 25-30 दिन हम जेल की हवा खिला दें। कोर्ट को भी यह संज्ञान लेना चाहिए था, रिहैब में भेज देते, उसे माफ कर देते। क्या बाप की सजा बेटा पाएंगे? नवाब मलिक साहब, आप लोगों ने सुनील दत्त की दुश्मनी शरद पवार के साथ में जग जाहिर है, उसकी सजा संजय दत्त को दी। सोशल मीडिया पर समीर वानखेड़े की परिवार को ट्रोल करना बंद करें। गलती समीर वानखेड़े ने की है तो समीर वानखेड़े को सजा मिलनी चाहिए। मुस्लिम, दलित, मराठा, ये कहां से सब्जेक्ट के अंदर आप लेकर आए? ये पूजा ददलानी क्या कर रही थी? केपी गोसावी के साथ में मिली, क्या खिचड़ी पक रही थी? यह इन्वेस्टिगेशन तो इस सरकार ने नहीं की। क्यों नहीं की? कहीं इसके पीछे नवाब भाई आपका हाथ तो नहीं? ऐसा मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। अगर आपके महाराष्ट्र सरकार के बस में यह सब नहीं है तो मैं हमारे गवर्नर, महाराष्ट्र के गवर्नर साहब से निवेदन करता हूं कि पूजा ददलानी, प्रभाकर साहिल, केपी गोसावी और सेम जो 50 लाख का लेने देने की बात चली है, कहां 28 करोड़, कहां 50 लाख? कहीं ये 50 लाख किसी ने प्लान तो नहीं किया ये केस को खराब करने के लिए? तो आप गवर्नर, महामहिम गवर्नर साहब, इस चारों की इंक्वायरी सीबीआई से करवाएं। और कल आर्यन खान के वकील ने कोर्ट में भी कहा कि हमको इन सब मामलों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। जब शाहरुख खान के आर्यन खान के वकील कहते हैं कि इस लेन देन से ये प्रभाकर साहिल, गोसावी, पूजा ददलानी की मीटिंग से हमारा कोई वास्ता नहीं है, तो पूजा ददलानी तो आइसोलेट हो चुकी हैं। उनके वकील ने कोर्ट में कहा है और मुझे लगता है यह सही पक्ष था उनके वकील का। अगर इस मामले को उलझाएंगे तो बच्चा और ज्यादा दिन जेल में लंबित रह सकता है। सोशल मीडिया पर जो अपनी न्यूज़ चला रहे हैं, मैं आशुतोष को सुन रहा हूं, पुण्य प्रसून वाजपेयी को सुन रहा हूं, वो भी एक बदले की भावना से न्यूज़ चलाते हैं। एक वानखेड़े पत्रकार हैं, वो भी वन साइड न्यूज़ बताते हैं। और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि इस केस को कहीं न कहीं क्षति पहुंचाने का काम कर रही है। समीर वानखेड़े की गलती हो सकती है, उसमें एनसीबी अपनी कार्रवाई करे और
आर्यन खान जैसे मासूम बच्चों के साथ में गलत काम न हो, इसका भी एनसीपी को संज्ञान लेना चाहिए। और सब्जेक्ट एक्सटॉर्शन का है तो ये 4 के बाद में केपी गोसावी, प्रभाकर साहिल, पूजा ददलानी, सैम और इनका ब्रेन जो पीछे से काम कर रहा है, जो 50 लाख का जिसने फंड दिया है, नवाब भाई ये बड़ी दूर की कौड़ी है। इसमें किसका हाथ है? ये इंक्वायरी अगर सीबीआई के पास गई तो सबके पुर्जे पुर्जे खुलेंगे। मेरा एक टाइम सबसे निवेदन है कि किसी भी अधिकारी के फैमिली पर मुस्लिम से शादी की, हिंदू से शादी की, अरे अपने गिरेबान में झांकिए नवाब मलिक, कुरान पे हाथ रख के कहिए कि आपके जवाई ने ड्रग्स नहीं लिया। है हिम्मत आपकी तो मीडिया में कल करके दिखाइए मुझे। इसी के साथ मैं मेरे दोस्तों से कहूंगा, मेरे मित्रों से कहूंगा, वेल विशर से कहूंगा कि इनका कंडेम करें नवाब मलिक का। समीर वानखेड़े की गलती है तो उसको उसकी सजा मिले, पर किसी के परिवार पर आंच न आए, ऐसी राजनीतिक हम ना करें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।